सब आ गया। चलो अब थोड़ा पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देते हैं ना। चलो देखो इधर, चैप्टर कितना है? 7। निर्देशांक ज्यामिति। अच्छा बताओ, उधर जो पिछला चैप्टर हम त्रिभुज बताएं, उससे ये चैप्टर आसान है कि ना? हाँ आसान है ना? त्रिभुज से क्या है? आसान है। एपी जैसा आसान है। एपी में जिस तरह 3 फार्मूला बताए थे, तीनों से यहाँ भी 3 ही फार्मूला बताए हैं। कुछ छोटा छोटा चीजों को ये क्या कहा जाता है, याद रखा जाता है। इससे पहले वहां भी कुछ छोटा छोटा चीजों को क्या किया जाता है, याद रखा। बहुत ही आसान है। इसलिए मैथ में ऐसा चैप्टर है कि जो उससे ज्यादा क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। अभी दीदी की तबीयत नहीं हुआ सही रे, कहाँ है रे? नहीं हुआ है? बोलना घर में ये वीडियो देखे और पढ़े, ठीक है? नहीं अब छोड़ देगी तो नहीं, जो पर डे का वीडियो अपलोड कर ही देते हैं ना, उसी से क्या करना, कवर करना। बच्चा जो नहीं आ पा रहा, उसका तबीयत खराब है तो क्या करेगा, छुट्टा नहीं रहेगा, वो एडजस्ट उसे कर लेना, ठीक है? और एक लाइक जरूर करने बोलना, ठीक है? शेयर भी करने बोल देना। अरे अच्छा लगेगा तब सब्सक्राइब करो, नहीं तो नहीं करो ना। चलो इधर देखो, इधर देखो, पहले देख लो, इसके बाद जो करना करते रहना ना, तुम्हारी इच्छा निर्भर है। देखो क्या कहता है उस, देखो इसमें थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा क्या है, चेंज है। देखो कहता उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं बिंदुओं दिया रहता था वहां भी ना, कितना 4 - 3 और 8 5 को जोड़ने वाली। देखो मान के चलते हैं, एक बिंदु कौन है, ए, और दूसरा बिंदु कौन है, बी। हिसाब पे अभी नहीं आ रहा है, पहले समझ लो, ठीक है? हिसाब समझ लोगे तो ये भी एक्सरसाइज अपने से बना लोगे। जिस तरह पिछला एक्सरसाइज में दूरी सूत्र लगाया, कैसे कैसे क्या था वो समझ गया, बस बाकी हिसाब क्या हुआ, बन गया अपने से। उसी तरह ये भी एक्सरसाइज है। मान के चलते एक बिंदु ए है, इसका निर्देशांक तो कुछ होगा ना। मान के चलते x1 है और क्या है, y1। इसका निर्देशांक ये बी है, तो इसका निर्देशांक क्या होगा, x2 और y2, ये ना। चलो इसको जोड़ने वाली रेखा, तो चलो इसको जोड़ दो, जोड़ दिया। इसको जोड़ने वाली रेखा, रेखाखंड को आंतरिक, यहाँ देखो क्या लिखा है, आंतरिक मतलब आंतरिक में भीतर होता है, आंतरिक में क्या होता है, भीतर। आंतरिक रूप से किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, 3 अनुपात। मतलब इसके इसके बीच में एक बिंदु है, इसके इसके बीच में क्या है, एक क्या है, बिंदु। किसके, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच एक क्या है, बिंदु है। कौन बिंदु मान के चलता है, बी। ये तो हम बराबर बराबर पर बांट दिया ना, ये बराबर पर नहीं होगा। यहाँ देख कितना है, 3:1। एक बड़ा होगा, एक क्या होगा, छोटा। लेकिन फिलहाल हम समझा रहे हैं, उसमें क्या कर रहे हैं, बड़ा बीच में दे दिया, कोई दिक्कत यहाँ तक। ये जो अनुपात दिया, मेन चीज यही दे दिया, समझ लो थोड़ा। अनुपात को बोलते हैं M1 और M2। इसको क्या बोलेंगे, M1 अनुपात M2, M1 अनुपात। यहाँ तो इसका दो, ए का निर्देशांक दिया और बी का निर्देशांक दिया, कितना, x और x1 y1। बी का निर्देशांक कितना दिया, x2 और, ये जो अनुपात में बांट रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक 3 भाग है, इसको 3 भागों में बटा, इसको कितने भागों में बटा है, 1 भागों में। इस तरह क्या कर दिया है, वो बांट दिया। अनुपात करता बटन रे, अनुपात का अर्थ होता क्या, बटा। बटा में क्या कर दिया, विभाजित। तो ये जो बिंदु P है, बिंदु कौन है, P है, उसको बांटने के लिए एक तो उसका निर्देशांक जरूर होगा ना, होगा। उसको जो ए बी को जो बांट रहा है, कौन बांट रहा है, P बांट रहा है। किस अनुपात में, ए 3:1 में, सॉरी M1 और M2 अनुपात में क्या कर रहा है, बांट रहा है। ये जो P जो है, इसका क्या निकलने बोल रहा है कि सर बताइए तब इसका निर्देशांक क्या होगा, इसका निर्देशांक क्या होगा। इसको बोलते हैं विभाजन सूत्र, सेक्शन फार्मूला। क्या बोलते हैं, सेक्शन फार्मूला, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र, सेक्शन, SECTION, फार्मूला। फार्मूला ना, सेक्शन फार्मूला। कोई अगर विभाजन सूत्र का फार्मूला पूछे तो क्या बताओगे, ये फार्मूला आता है, x बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 अब बटे M1
प्लस m2, ये हुआ सूत्र। और सेम x हटेगा तो कौन सटेगा, y। सेम फॉर्मूला है, एक के। हाँ दोनों सूत्र एक में। देखो y बराबर क्या होगा, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, ये दोनों क्या हो गया। अरे निर्देशांक हम कैसे लिखते हैं, x और y के रूप में ही लिखते हैं ना। देखो यहाँ पे x और y, x1 और x2 ये सब तो हिसाब पहले क्या करता है, दे देता है, नहीं देता है। तो यहाँ इसका निर्देशांक ये जो है ये वाला भी, इसका निर्देशांक कुछ ना कुछ होगा ना। इसका निर्देशांक क्या होगा, एक्स वाई। क्या होगा, एक्स वाई। क्या होगा, किसी को दिक्कत, हाँ बोल दो फॉर्मूला। चलो ठीक है, कुछ नहीं, बहुत ही आसान है। दूरी सूत्र तो बिंदु निकालने के लिए समझ, बिंदु तो दिया ही रहता है। तो हटाओ किताब। देखो इसका मान ए का निर्देशांक दिया ही है ना, अब बी का भी क्या दिया है, दिया ही, हिसाब दे दिया, खुद दे दिया है। लेकिन ये जो अनुपात में बांट रहा है, कितना अनुपात में, देखो अब इसी पे हिसाब थोड़ा बताता है तब समझ में आएगा, ऐसे नहीं है। समझ जाओ, हिसाब बना देते हैं तब। देखो मान के चलता है ए का निर्देशांक कितना दिया है, देखो हिसाब, ए का निर्देशांक यहाँ क्या कितना दिया है, 4 माइनस 3। इसका तो निर्देशांक नहीं दिया, इसका निर्देशांक एक्स हुआ होगा क्योंकि निकालने बोल रहा है। लेकिन वो किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, 3 अनुपात 1। और इसका बी का निर्देशांक कितना दिया है, 8 और 5, ये निर्देशांक। तो बताओ ये किसका मान होगा, नहीं समझ में आया ना, नहीं समझ में आया। जो होशियार लोग रहता है वो थोड़ा पागल बन के रहता है, होशियार लोग कभी स्टैंडर्ड में नहीं रहता है, देखा है क्या। उसी तरह अगर हमको नहीं समझ में आ रहा, दिक्कत हो रहा है, तो थोड़ा सा हम क्या करेंगे, लिख डालेंगे। गलती होने की संभावना नहीं है, कभी गलती होगा ही नहीं ना। अगर नहीं तो जल्दी जल्दी में क्या हो जाते हैं, हड़बड़, हड़बड़ में क्या होता है, गड़बड़। इसलिए क्या है, हम उस तरह करेंगे, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, सावधानी हटी तो दुर्घटना। तुम तो कहोगे हम बना के आ गए, बना के मैथ में छोटा छोटा के लिए चीज क्या होता है, गलत करता है। दूसरा विषय नहीं, चलो जो गलती हुआ तो एक के उतने सा होगा, यहाँ एक प्लस की जगह माइनस हुआ तो पूरे हिसाब लेके डूब जाता है ना। तो चलो ठीक है, इसको मान लिया कितना, x1, इसको क्या मान लिया, y1। इस तरह लिखने में कोई दिक्कत है क्या। और ये कि अनुपात में तो ये क्या हो जाएगा, m1, और ये क्या हो जाएगा, लिख दिया। और ये क्या होगा, x2। और ये कितना देर लगा, 10 सेकंड। तो समझा रहे हैं तब ना लगा, नहीं तो अपने लिखोगे लगेगा इतना। जो बच्चा होशियार जो रिवाइजिंग करता रहेगा वो लिखने की उसकी जरूरत नहीं, उसको हैबिट क्या हो जाएगा, बन जाएगा। क्या हो जाएगा, बन जाता है। क्या हो जाता है, बन जाता है, उसको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अब देखो फॉर्मूला, तो विभाजन सूत्र याद मालूम हो गया। चल बोल तो किसी को, बोल रहे विभाजन सूत्र। चलो ठीक है, ठीक। देखो विभाजन सूत्र ये सब ऑब्जेक्टिव आते हैं, क्या आते हैं, ऑब्जेक्टिव। विभाजन सूत्र ये ना, सेक्शन फॉर्मूला। चलो देखो तो क्या होगा, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अब बटे कितना, m2। फिर कितना, y बराबर m1, यहाँ देखो क्या लगा है, क्या अलग अलग करके निकालना है। अच्छा ये लिख देते अपने, m1 y2 अब प्लस m2 y1 अब बटे कितना, m1 प्लस, किसी को दिक्कत, कोई विभाजन, m1 प्लस m2, किसी को दिक्कत। ये देखो कॉमन लग गया है यहाँ पे, मतलब ये अलग है, ये क्या है, अलग है। क्या है, अलग है। बोलो सेक्शन फॉर्मूला, विभाजन सूत्र। m1 x2, x बराबर क्या आता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। y बराबर जस्ट सेम हिसाब है ना, x को हटा दो, किसको बोल दो, x का बोलेंगे तो जहां जहां x ही लगाना, y बोलेंगे तो y लगाना, ठीक है। तो x बराबर क्या होता है, m1
x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस y बराबर देखो m1 y2 प्लस m2 अब बटे इसको कौन सा फॉर्मूला बोलते हैं विभाजन सूत्र क्या बोलते हैं तो दूरी सूत्र पता बता है बोलो जो नहीं पढ़ा है वो क्या देखता हूँ अब क्या कर रहे हैं वीडियो तो बन रहा है ना वीडियो क्या हो रहा है बन रहा है जिसका छूट रहा है वो क्या करो कवर करो उससे क्या कर लो कवर कर लो इससे अब तो कहोगे हमको स्पेशल पढ़ाई तो इतना संभव नहीं है समझ रहा है ना अब वीडियो से ये एडजस्ट करो चलो देखो हो गया और अब मूल बिंदु का निर्देशांक क्या आता है मूल बिंदु का निर्देशांक क्या आता है मूल बिंदु का निर्देशांक क्या आता है अच्छा बताओ मूल बिंदु से दूरियों की दूरी का सूत्र निकालने क्या होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस और वाई एक्स किसी बिंदु का एक्स अक्ष को क्या कहते हैं किसी बिंदु के निर्देशांक को एक्स अक्ष को क्या कहते हैं और किसी बिंदु के निर्देशांक वाई अक्ष को क्या कहते हैं कोटि क्या कहते हैं कोटि एक्स अक्ष से मूल एक्स अक्ष से किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा एक्स वाई अक्ष से किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा ना मतलब जिसको पूछना है वो लिखो और जिसको नहीं पूछना उसको क्या कर दो जीरो क्या कर दो जीरो तब हम अब हिसाब पर आ जाए चलो x बराबर m1 का मान कितना है 3 गुना m2 का मान सॉरी x2 का मान 8 प्लस m2 का मान 1 गुना x1 का मान 4 अब बटे m1 का मान m2 का मान कोई दिक्कत y बराबर m1 का मान 3 y2 का मान प्लस m2 का मान 1 गुना y1 का मान अब बटे कितना 3 प्लस अच्छा कौन कौन आज नहीं है जो नहीं है कल रोएगा कि नहीं काहे रोएगा रे रोएगा क्यों वीडियो बना है उससे क्या करेगा पूछ लेगा पूछेगा क्या देख लेगा पूछेगा तो कमेंट करेगा और क्या कमेंट करना जहां तक नहीं समझ में आए चलो देखो 3 y बराबर 5 तिया माइनस कितना अच्छा तुम लोग आते नहीं हो सुबह सुबह इतना सवेरे क्या करते हो कुछ करते हो सो के नहीं जग पाते हो इसलिए नहीं आ पाते हो एका को दोपहर में भी नहीं आ पा रही है दोपहर में क्यों ना आते हैं आलसी में ऐसी नींद मिली रल है ना की जरूरत है पढ़ना लिखना भार में जाए पढ़ना लिखना पहले सोने दो पढ़ना तो जिंदगी में ही है सोना जिंदगी में है क्या नहीं है सोना भी जिंदगी में है लेकिन ज्यादा किसको महत्व दिया सोना ज्यादा किसको दिया सोना महत्व पढ़ लिख के कौन महान बना है कोई जरूरी है वो सब बाद में पता चलता है पहले पता नहीं चलता है सब चीज समय पर होता है ना क्या होता है समय पर ना होता समय पर देखो 15 में 3 घटा 12 बटे कितना 4 4 1 4 तिया 4 1 7 चौके x बराबर कितना y बराबर 3 न रे 3 तो हमको किसका निर्देशांक पूछा है विभाजित करने वाले हो ना कहता उस बिंदु का निर्देशांक याद कीजिए जो बिंदु है इतना इतना को जोड़ने वाली रेखाखंड को क्या करती है आंतरिक यहाँ देखो क्या लिखा है तो बताओ ए बी रेखा है इसको जोड़ रहा है कौन पी जोड़ रहा है अब पी का निर्देशांक ज्ञात कराना है तो पी का निर्देशांक क्या होगा पहले एक्स का मान लिखाता है फिर किसका मान लिखाता है किसी को दिक्कत अगर किसी को दिक्कत है तो इतना सा उंगली खड़ा कर दो किसी को अगर प्रॉब्लम है इतना सा किसी को नहीं है हेलो पिछला लाइन किसी को नहीं है तब क्या करो उतर चलो देखो ये हिसाब है सेम हिसाब है थोड़ा सा क्या है चेंज है इधर देखो इससे पहले जो हिसाब बताया वहां क्या दिया था अनुपात दिया था नहीं दिया है यहाँ देखो यहाँ क्या लिखा है
यहाँ देखो क्या लिख दिया, किस अनुपात में, जस्ट उसी का क्या दे दिया है, वहां हमको बिंदु निकालने बोल रहा था, यहाँ खुद क्या दे दिया है, बिंदु। क्या दे दिया है, बिंदु। क्या दिया है, बिंदु। दोनों सूत्र लगाइए। देखो बिंदु दिया है ना, बिंदु दिया तो कहाँ लिखेंगे, बीच में। अब बिंदुओं फिर दिया कितना कितना, चलो ये ए है बिंदु, इसका निर्देशन कितना दिया है, -6 और 10। फिर एगो बिंदु कौन है, इसका निर्देशन कितना दिया है, 3 - 8। इसको मिलाने वाली रेखा ना, बोल रहा है एगो बिंदु पी, ये जो अनुपात में जो बांटा, किस अनुपात में बांटा, अब पी का निर्देशन कितना दे दिया है, -4 और 6। इसको कुछ अनुपात में बांटेगा ना, ये किसका मान है, और ये इसको बांटेगा M1 और M2 अनुपात में, ये किसका मान है, X2 और ये Y2। किसी को दिक्कत, अच्छा बताओ, दोनों फार्मूला लगाएंगे, ये को लगाएंगे, दोनों फार्मूला लगाओगे ना, टाइम बर्बादी होगा। क्या होगा, टाइम बर्बादी, क्योंकि दोनों सिर्फ हमको बोला किस अनुपात में क्या कर रही है, विभाजित कर रहा है, मतलब M1 और क्या मान पूछ रहा है, M2। चाहे तुम x बराबर लगा लो या तो y बराबर लगा लो, तो दोनों का मान क्या होगा, सेम आएगा। न देखना है तो देख लो। विभाजन सूत्र क्या होता है, बोल नहीं सकते हो, विभाजन सूत्र ये ना, x बराबर क्या होता है, M1 और x ये होता है, फिर क्या आता है, y बराबर M1 Y2 प्लस M2 Y1 अब बटे ये ना। चलो x का मान दिया है, हेलो, x का मान दिया है, कितना दिया है, देखो ये बिंदु है, ये किसका मान है, x का, और ये किसका मान है, y का। x का मान कितना दिया है, -4। M1 का मान कितना है, नहीं है, M1 का है क्या, तो फिर कहाँ लिखोगे, M1 ही रहने देंगे, गुना x2 मान कितना है, 3, अब प्लस M2 मान नहीं है, छोड़ दो, x1 का मान कितना है, माइनस, अब बटे M1 प्लस M2। पहले इसको बना देता, ठीक है, तब इसको बताएंगे दोनों। जब भी पूछे किस अनुपात में विभाजित कर रहे हैं, तो किसका अनुपात निकालो। हेलो, मार लगेगा, खचरा जैसा करेगा ना, डंटा देंगे। इधर देख, तुमको ही बोल रहे हैं, साडो ए लड़का क्या है, शरीर में रीढ़ की हड्डी ना है, शरीर में रीढ़ की हड्डी ना है रे, जो दीवार के से हरा लेते इस उम्र में, सारा हम लोगों लेना चाहिए, बुरा हो गया। चलो देखो, इधर ये भाग में, इधर ये क्या है, भाग में, इधर आके क्या हो जाएगा, सबके साथ ना। चलो ठीक, देखो तो -4 है, M1 प्लस M2, 3 गुना M1 प्लस माइनस 6 गुना M2। कोई दिक्कत, ब्रैकेट के बाहर सबके साथ क्या हो जाता है, गुना, तो 4 गुना M1 प्लस माइनस 4 गुना M2, 3M1 माइनस, देखो ये यहाँ तक कोई दिक्कत, बच्चा तो यही कर लेता है, यहाँ तक आ जाता है, लेकिन इसके बाद गलत कर लेता है। यहाँ तक क्या है, गलत कर, यहाँ तक सब कर लेता है, बशर्ते देखो इसमें गलती करने का चांस नहीं है। देखो ये M1 है, तो ये भी क्या होगा, M1, तो दोनों एक जैसा होना चाहिए ना, ना होना चाहिए। और हमेशा अनुपात निकालने के लिए इस रूप में होना चाहिए। देखो M1 अनुपात M2, ये रूप लिखा है ना, तो M1 बटे किस रूप में लिखोगे, तभी ना अनुपात में लिखोगे रे, ना लिखोगे, इसलिए बटम लाओ। देखो इधर ये प्लस में, इधर क्या हो जाएगा, -4M1 और -3M1। कोई दिक्कत, क्योंकि ये भी M1 है, तो ये भी क्या है, अब ये दोनों प्लस सेम है ना, है M2 M2 बराबर दिया है, 6M1 तो पहले से M2 रहेगा ही, ये इधर माइनस उधर जा क्या हो जाएगा, 4M2 होगा। यहाँ तो किसी को दिक्कत, कुछ किया है, जात जात के पास ले गए,
जो जो जात है समान है उसको हम क्या किए एक जगह पे ले गए, बाकी सबको क्या करें एक जगह पे ले गए ना। तो M11 सब एक जगह आ गया और 22 क्या हो गया एक जगह। ये माइनस ये भी है माइनस 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 क्या होता है गला खसखसा रहा क्या बात। तो माइनस 7M2 बराबर ये माइनस ये प्लस क्या हो गया ओ M1 होगा और -2M2। देखो रुको 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 इधर देखो अभी माइनस माइनस कटा सकते हो यहाँ पे, अगर नहीं कटाना तो पक्षांतर करके कटा सकते हो। और हमेशा किस रूप में लाना यहाँ देख मेन चीज ये है, यही नहीं बचवा कर पाता क्या कभी क्या लिख देता है M2/M1 M2/M1 इस तरह आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा बदल जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर क्या होगा बदल जाएगा। तो देखो यहाँ क्या बचा 7M1 और यहाँ क्या बचा 2M2। तो हमको किस रूप में लाना है M1 ऊपर चाहिए M1 रहने दो, क्योंकि अगर इधर गुना में इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा ये नीचे हो जाएगा ना, नहीं होगा। लेकिन हमको M1 क्या चाहिए ऊपर, M1 को यहीं छोड़ दो, छोड़ दिया चलो रहने दो। M1 बटे अब देखो बटम कौन चाहिए M2। देखो ये M2 इधर गुना है इधर आके क्या हो जाएगा भाग, यहाँ लिख सकते हैं M2 लिख सकते हैं बराबर। अब हम 2 को कुछ नहीं करेंगे, 2 को जैसा का तैसा और यहाँ 7 गुना में इधर आके क्या हो जाएगा भाग होगा। अब गुना करो सेम वही होगा। देखो 7 गुना M1 2 गुना M2 है ना, इसको बशर्ते किस में लिखना अनुपात में। तो M1 अनुपात बराबर 2 अनुपात, अरे बटम रहता है तो अनुपात रहता है तो बटम लिख सकता है, बटम रहता है तो उसको 1 मिनट। ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर, ये क्या हो गया। अब क्या इसको भी लगाएंगे, लगा के देख लो क्या आता है परिणाम। बोर्ड में नहीं है ना, एग्जाम नहीं चल रहा है, सीखने में क्या दिक्कत है, जिंदगी पर ही है सीखने के लिए। कुछ ना कुछ क्या करो धोती फाड़ के सिया करो, कुछ ना कुछ क्या करना चाहिए मनुष्य को। देखो रे रुको MY का मान कितना है 6 बेटा दिया M का Y1 का मान नहीं है छोड़ दो, Y2 मान -8 प्लस M2 मान नहीं है छोड़ Y1 का मान अब बटे M1 प्लस M2 इधर ये भाग में इधर क्या जाएगा तो 6 इंटू M1 प्लस बराबर -8M1 अब प्लस कितना 10 M2 ये ना गुना करो 6M1 प्लस 6 बराबर कितना -8M1 प्लस M2। अब एक जगह लिखना ना, इधर ये माइनस में इधर क्या हो जाएगा 10 M2 प्लस इधर प्लस होता क्या होगा -6 M2 ये ना 8 6 14 M1 4 M2 ये ना क्या गलती हुआ आखिर चलो ठीक है हमको क्या चाहिए M1 बटे M2। तो देखो 4 तो रहेगा ही, इधर गुना इधर क्या जगह 2 दूना 7 दूना M1 अनुपात M2 बराबर 2 अनुपात क्या दोनों इतना मेहनत करेंगे पर समझाएंगे निकलना, क्योंकि हमको किस अनुपात में सिर्फ M1 और M2 चाहिए। फार्मूला लगा लो या वो फार्मूला लगा लो, दोनों में क्या आएगा सेम है। किसी को किंतु परंतु डॉट नॉट बॉट जो भी हो, अगर किसी को मन में प्रॉब्लम हो नहीं 2 नंबर में भी आता है ऑब्जेक्टिव में भरोसा नहीं है, कभी कभी 2 नंबर 3 नंबर दे देता है ऑब्जेक्टिव में, समझ में आया। इसलिए बिहार बोर्ड क्या है पागल, इसका कोई भरोसा नहीं। CBSE बोर्ड थोड़ी है, CBSE बोर्ड नहीं है बिहार बोर्ड, पानी पिला के रख देता है विद्यार्थी को। CBSE में होता है पहले वो दे बता देता है कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएगा सजेशन के तौर पर। चलो देखो इधर हीरो ये हिसाब हम पूरा नहीं बनाएंगे ठीक है, सिर्फ समझा देते हैं।
बाकी बना लेना, देखते हैं टाइम होगा तो बताएंगे, नहीं तो चलो देखो, कहता बिंदुओं दिया है, बिंदुओं दिया है ए और सबसे पहले यहाँ ए दो, यहाँ क्या दे दो, तरफ बी बराबर देना, ठीक है। बना दिए इसलिए क्योंकि जरूरत होता है, यहाँ होगा ये बी है। ए का निर्देशांक कितना दिया है, 2 माइनस 2। इसका बी का निर्देशांक कितना दिया है, 4। तो यहाँ क्या हुआ, को जोड़ने वाले रेखाखंड को यहाँ एक चीज दे दिया है, समन बराबर, समन त्रिमन भाजित न बांटना, मतलब ए बी रेखाखंड है। ए भी क्या है, रेखाखंड, उसको 3 बराबर बराबर भागों में क्या कर रहा है, बांट रहा है। क्या कर रहा है, उसको 3 बराबर बराबर भागों में क्या कर रहा है, बांट रहा है। देखो अंदाज तो ले सकते हैं ना, यहाँ एक होगा ये और एक यहाँ होगा, देखो बराबर हो रहा है। इसको ले लो P और इसको क्या ले लो, देखो 3 भागों में बटा ना, बटा AP 1 PQ 2 और BQ 3 बराबर बराबर भागों में क्या हुआ। बोल रहा है क्या सर, ए का निर्देशांक दिया, हेलो थोड़ा ध्यान से समझो, ये सब आता है 2 नंबर में, ये सब क्या आता है 2 नंबर। और ग्रह बिंदुओं को जोड़ने वाले समत्रिभाजित करने वाले सभी बिंदुओं को निर्देशांक। तो बोलो निर्देशांक हम कैसे, मध्य बिंदु तो है नहीं, मध्य बिंदु के लिए आगे दूसरा सूत्र लगेगा, यहाँ दूसरा, उसको बोला समत्रिभाजित कर रहा है, तो उसका जो समत्रिभाजित करने वाला जो बिंदु दुगो है उसका क्या निकालिए, निर्देशांक। उसका क्या निकालिए, मतलब P और Q का क्या निकालिए, निर्देशांक। अब P Q का निर्देशांक निकालने के लिए हमको दिया है क्या, M1 M2। कैसे निकालोगे, जब तक नहीं मालूम रहेगा, यहाँ दोनों गायब कर दे। इससे पहले जो बताए M1 और M2 दिया रहता था, हम XY निकालते थे, नहीं निकालते थे। इसके बाद दूसरा हिसाब बनना है, उसमें क्या दिया था, बिंदु दे दिया था, हम क्या निकाले थे, M1 और M2 निकाले थे। यहाँ तो दोनों गायब कर दिया, यहाँ क्या कर दिया है, दोनों गायब कर दिया। इस तरह जब भी हिसाब रहे तो थोड़ा सा एक चीज याद रखना, क्या जानता है, इसको डायरेक्ट बांट देना, लिख देना। इसका निर्देशांक कुछ होगा ना रे, इसका निर्देशांक क्या होगा, जो होगा बाद में देखना, पहले हम अनुपात में लिखते हैं, ठीक है। तो 1 अनुपात इसको कितना मान लो, मान लिया 1 अनुपात 2, और जस्ट इसी को उल्टा दो, क्या होगा, ये मेन चीज हमको पकड़ में आ गया। हाँ, अब क्या नहीं निकाल सकते हैं अनुपात पता चल गया ना। अब हम किसका मान निकालेंगे, एक्स और वाई का। पहले हाँ, अपने मन से समत्रिभाजित जहाँ जैसे करेगा ना, मान लेना कि दूसरा मानोगे तो नहीं आएगा आंसर, वही मानना है। समत्रिभाजित जब भी बोले उसको मान लो क्या, 1 अनुपात 2, 2 अनुपात 1। हाँ नहीं, कुछ नहीं, उसके सिवा कुछ नहीं, इसके सिवा कुछ मानोगे तो आंसर लेने पड़ेगा। क्या दिक्कत है इसको मानने में, क्या 1 अनुपात 2 और 2 अनुपात, इतना सा क्या कर सकते हो। यही एक चीज बात याद रखना, जिसमें कहेगा समत्रिभाजित करता है तो अब निकल जाएगा। हाँ निकल जाएगा रे। अब जैसे अभी उधर देखो, इसको भूल जाएंगे थोड़ा देर के लिए, इसको क्या हो जाएगा, भूल जाएंगे। तो ये x1 होगा और ये क्या होगा, ये x1 होगा और ये y1, और ये क्या होगा x2 और y2, और ये क्या हो जाएगा m1, और ये क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा ना p का। और जब p का निकल जाएगा फिर सेम प्रक्रिया किसको करेंगे, q का। सेम प्रक्रिया किसके साथ करेंगे, हो जाएगा। किससे किससे होगा, हाथ उठाओ थोड़ा। सेम प्रक्रिया, सेम, और कुछ नहीं करना, समझ में आया। यहाँ पे देखो, यहाँ लिख दिया है, कोई दिक्कत। हाँ चलो ठीक है, तब इसको बना के आना रे, रुको अभी।